हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की ये पहली वीडियो होने वाली है सीरीज़ की, जो कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि ये पूरी सीरीज चलेगी जिसके अंदर 4 5 6 जितनी भी वीडियोस होंगी। तो इन सब वीडियोस के अंदर मैं फिबोनाची से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं बेसिक से लेके एडवांस, वो सब क्लियर कर दूंगा आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे कि फिबोनाची टूल क्या होता है, क्यों इसको यूज करना चाहिए अपने को, क्या ऐसे लेवल होते हैं जो कि वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये टूल क्यों सीखना है। क्या वास्तव में आपको इसकी ज़रूरत है? क्या वास्तव में आप इससे काम करना चाहते हो? अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर अगर आप ऐसे लंटिंग रिट्रेसमेंट ट्रेड इन सब के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो तो फिबोनाची टूल आपके लिए ही बना है। इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है ये सब चीजें। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल तो आपको हर एक चार्ट के ऊपर मिल जाएगा। जो भी टर्मिनल आप यूज करते हो आप यहाँ पे जाओगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको मिल जाएगा। ये देखिए बेसिक डिफॉल्ट सेटिंग आपको इस तरीके से मिलेगी। सेटिंग्स में कुछ चेंज करेंगे, यहाँ पे अपन ट्रेंड लाइन को हटा देंगे, यहाँ से अपन इस लेवल को हटा देंगे। जो जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो आप सब चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैंने इनको हटा दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइस को हटा दिया जिससे क्लियर होता चला जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसका जो बैकग्राउंड है इसको कम कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि ऊपर का ये जो ज़्यादा एक्सटेंडेड लेवल है इनको मैंने कम कर दिया है, और बस मैंने इतना ही रखा है इसको। ठीक है, अब मैंने ओके कर दिया तो आपके पास सिंपल ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल निकल के आ गया। बस इसका यूज करके अपन काम करेंगे। देखिए अब इसका थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। देखिए पूरे जो जैसे पूरा जो यूनिवर्स होता है या फिर इस यूनिवर्स में या फिर इस जो अर्थ है इसके ऊपर भी जो भी चीजें काम कर रही है, प्लैनेट्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सब चीजें एक कैलकुलेशन के ऊपर चल रही हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ऐसे नंबर से बना है जो कि एक बहुत अच्छी थ्योरी के ऊपर काम करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है ना, आपको बताएगा रिट्रेसमेंट ट्रेड। अगर मार्केट यहाँ से निकलना स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, उसके बाद क्या होता है कि वापस जब इस लेवल के पास आता है तो यहाँ से फिर अपने को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलती है, और फिर यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए निकल जाता है। फर्स्ट टारगेट अपना ये होता है। सेकंड टारगेट अपन इसका जो 50% लेवल है इतना भी मान सकते हैं, और फिर थर्ड टारगेट ये मान सकते हैं। ठीक है, ये अपने इस तरीके से काम करते हैं। और ये किस तरीके से काम कर सकता है, और ये इस तरीके से काम कर सकता है कि मार्केट आ रहा है यहाँ से इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया और उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो अपने पास रिट्रेसमेंट ट्रेड हो गया, सेकंड अपने पास रिवर्सल ट्रेड हो गया, और क्या हो सकता है, और अपने पास जो रिवर्सल ट्रेड होता है या फिर रिट्रेसमेंट ट्रेड होता है इस तरीके से डाउन साइड में भी हो सकता है। ऐसे आया और यहाँ से डाउन साइड में टच किया और निकल गया, तो इस तरीके से भी यूज हो बेसिकली ट्रेड लेने के लिए या फिर एंट्री लेने के लिए। अब इसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं, देखिए जैसे अपने को ढूंढने होते हैं यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो इस तरीके से। जैसे यहाँ का मार्केट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने को ढूंढना है स्विंग हाई। अब स्विंग हाई कहाँ पे, ये हाई हो गया, मतलब जहां से मार्केट ने रिवर्स किया है। मार्केट ने रिवर्स कहाँ से किया है, एक मार्केट ने रिवर्स यहाँ से किया है इस लेवल से। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने अपसाइड में चलना स्टार्ट किया, यहाँ से रिवर्स कर दिया, उसके बाद यहाँ तक आया, मार्केट ने इस लेवल के आसपास से रिवर्स कर दिया, फिर यहाँ तक आया, फिर मार्केट ने इस लेवल से रिवर्स कर दिया। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ तक गया इस लेवल तक, तो फिर यहाँ से रिवर्स करके फिर यहीं पे ही मार्केट घूम रहा है। तो अब अपने को फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए ना, अगर अपने को मार्केट में ये देखना है कि अपन बाय कहाँ कर सकते हैं, तो अपने को क्या करना होगा, यहाँ से और यहाँ तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपने को ड्रॉ करना होगा। जिससे क्या होगा, इसके जो बीच के लेवल आएंगे इसमें से जहां पे ये सपोर्ट लेगा वहां से अपने को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, एक रिट्रेसमेंट ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब अपन मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये बेसिक से एडवांस जाएगा, थोड़ा सा आपको समझने में भी दिक्कत होगी, और ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी। तो इसके बाद जैसे जैसे आगे सीरीज में चलते जाएंगे तो आपको सब चीज़ें मिलती जाएंगी। अब देखिए, क्योंकि एक बार में बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता, फिर लोग उसमें इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है, स्किप करते हैं, तो फिर उसमें मेरी मेहनत भी खराब जाती है। तो इसलिए अब देखना, इस पे अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लिया और यहाँ से हाई से लेके और लो तक अपन ने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ले रखा है। अब अपन आप 5 मिनट में भी कर सकते हो, जैसा आपका जैसे आप कंफर्टेबल होते हो कि जिस हिसाब से आपको एंट्री लेनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हो।
अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो लाइन होती है ये केवल सिंगल लाइन नहीं होती, इसको एक जोन कंसिडर किया जाना चाहिए अपने को, ठीक है। जोन कैसे कंसिडर कर सकते हो, मतलब आपको जब भी ये फिबोनाची ड्रॉ करो तो हमेशा जब ये जोन आते हैं इसके पास आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है, जिससे क्या होगा ना, जिससे कि कई बार क्या होता है एक थोड़ी बहुत एरर दे देता है मार्केट, जिससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो जिससे आपका ट्रेड कभी मिस नहीं होगा इससे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको जोन को कंसिडर कर सकते हो। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, जब मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ किया अप साइड से और डाउन साइड से, अब यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट लेवल देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये लेवल है पहला, इसमें आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको अलग अलग स्ट्रेटजी के अंदर भी मिक्स करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसको। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट आया और यहाँ पे इस जोन के पास से रेजिस्टेंस फेस किया। आप यहाँ पे सिंपली जब ये कैंडल रिवर्स करना स्टार्ट करे यहाँ पे बाय कर सकते हो। इस जोन के नीचे अपना एसएल होना चाहिए, अगर ये जोन को ब्रेक करे तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाए, और टारगेट अपना यहाँ पे हिट हो गया 1:2 के हिसाब से। जब यहाँ से निकलना स्टार्ट किया तो अपना जो टारगेट है वो हिट हो गया। मार्केट आया, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, अप साइड में गया। उसके बाद देखो ये वापस से इसी लेवल पे आया, लेकिन अगर सेम लेवल पे वापस से आ रहा है तो इसका मतलब इस सेलर्स के अंदर पावर है आज के टाइम के अंदर, तो इसका मतलब ये ट्रेड नहीं चलेगा, तो दोबारा से यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ब्रेक किया और वापस से देखो यहाँ पे अगले दिन ओपन होता है इसी लेवल से, इसी लेवल से ओपन होता है यहाँ पे, और यहाँ से टच करता है। यहाँ से जब टच करता है और यहीं से ही मार्केट फिर अप साइड के अंदर निकल जाता है। तो अपने को क्या देखने को मिला, अगले दिन ओपन होता है यहाँ पे, उसके बाद इस जोन पे आता है और यहाँ से फिर बाइंग होना स्टार्ट हो जाती है मार्केट के अंदर, और ये मार्केट रिवर्स कर जाता है। फिर पूरे दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहता है। मतलब जो आपको शुरू के अंदर जो ट्रेड मिला वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से बहुत इजीली मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये बेसिक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके दिखाता हूँ। अब देखिए अगले दिन मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, और कंटिन्यू डाउन साइड में निकलना स्टार्ट कर देता है। इस लेवल के पास आया, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल या फिर कोई ग्रीन तरीके से कुछ भी ऐसा रिवर्सल का कोई पैटर्न अपने को देखने को नहीं मिला। तो अगर कंटिन्यूएशन में आ रहा है तो बार बार देखो एक चीज़ ये भी हो रही है ना कि बार बार इसी लेवल पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये लेवल वीक भी हो चुका है थोड़ा सा, तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करना है बाइंग साइड के अंदर। मार्केट में भी आप सेंटिमेंट देख रहे होगे, ये सेंटिमेंट ये सब चीज़ें नहीं, ये आगे आएंगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक सिखा रहा हूँ यहाँ पे। सेंटिमेंट आगे आएंगे तो उससे क्या होगा कि आप प्रॉपर आपको पता चलेगा कि फिबोनाची एकदम एक्यूरेट किस तरीके से काम करता है। अब मार्केट में सेंटिमेंट भी देखा जा रहा है कि मार्केट ओपन होते ही डाउन साइड में निकलना स्टार्ट हो गया, तो बाइंग का मार्केट में व्यू नहीं है अभी इस तरीके का। तो आप देख रहे हो डाउन साइड में आया, यहाँ से पहले भी सपोर्ट लिया था, ठीक है। अब बार बार कितनी बार सपोर्ट लेगा, यहाँ से वापस से सपोर्ट लिया, लेकिन अब क्योंकि सेंटिमेंट डाउन है, यहाँ से देखो ये विक विक को भी कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। अब क्योंकि विक के पास बॉडी में यहाँ पे क्लोज नहीं किया कैंडल ने, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता, ये एडवांस में सीखेंगे अपन। यहाँ पे इसने ऐसा नहीं किया, वापस से मार्केट इसके पास गया, ये जो गैप बस गया था इस गैप को फिल करने के पास गया, कैंडल ने इसके पास क्लोज किया, वापस से मार्केट में एक सेलिंग आ गई, यहाँ पे अपना ट्रेड बनता था बहुत अच्छा। और ये कॉन्फिडेंस से आएगा जब आप बैक टेस्ट करोगे बार बार। फिर देखो यहाँ पे डाउन साइड में अच्छा मार्केट ने एक ट्रेड दे दिया, तो फिबोनाची ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। अब देखते हैं अब अपन क्या कर सकते हैं। क्या अपने पास स्विंग हाई स्विंग लो चेंज हो गए, बिल्कुल। अब अपने पास क्या हो गया, एक स्विंग हाई ये हो गया और एक स्विंग लो ये हो गया अपने पास। मार्केट को प्री ओपन में अपने को पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है, तो अपने पास ये पूरा मार्केट बच गया। तो अब अपन इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं मार्केट में इसको, और यहाँ से और यहाँ तक मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब अपने को क्या दिख रहा है, अब वापस से अपन इस जोन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। सेकंड, मैं इस जोन को ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। थर्ड, मैं इस जोन को यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अपने को क्या देखने को मिला है, अब देखो मार्केट ओपन होता है इस लेवल के आसपास और कंटिन्यूस लेवल को ब्रेक कर देता है, और फिर जाके इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लेता है। और देखो सपोर्ट लेते ही यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी और बिल्कुल मार्केट बस खिंचता ही चला गया यहाँ से। तो अब देख रहे हो क्या एक्यूरेसी है फिबोनाची की। बस आपको सही तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए इसको। यहाँ से ड्रॉ किया, मार्केट अप साइड में निकल गया, ठीक है। अगले दिन अब यहाँ पे देखिए ये एक दिक्कत आ जाती है, ये चीज़
इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसमें ये होता है कि ये जो हाई लेवल है इसको एक रेजिस्टेंस तरीके से काम करता है, ये एक अलग स्ट्रेटजी में चला जाता है, ये फिबोनाची में नहीं आता है। यहाँ पे फिबोनाची को फॉल्स ब्रेकआउट करके यहाँ पे डाउन साइड में आया और फिर इसी लेवल के पास घूमने लग गया, ये जो पूरा साइडवेज जोन था इसमें भी घूमने लग गया। तो कुछ बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे मिला नहीं अपने को। ठीक है, अगर एक दिन एसएल भी हिट हो गया तो भी आपको चले जाएगा, लेकिन यहाँ पे एडवांस में सीखेंगे तब यहाँ पे इस चीज़ों का जिक्र होगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा वो सब चीज़ें। अब यहाँ पे आप बेसिक सीखिए सबसे पहले, तो ये अपने पास कोई काम नहीं आया। अब देखिए अगले दिन फिर ओपन होता है मार्केट यहाँ पे, और मैंने क्या ड्रॉ कर रखा है, मैंने स्विंग हाई से स्विंग लो ड्रॉ कर रखा है। अब फिबोनाची का ये 3 लेवल आ रहे हैं, अब अगले दिन मार्केट जब भी ओपन हो रहे हैं इनके बीच में तो इन्हीं लेवल के आसपास से खेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें। अगले दिन ओपन होता है यहाँ पे और कंटिन्यू जाता है यहाँ पे, और फिर इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट डाउन साइड में आ जाता है। इतना एक्यूरेसी आ रहा है, आपको पता है इस चीज में। फिर वापस से इसको फॉल्स ब्रेकआउट करता है। अब देखो यहाँ पे जब आता है, अब इसको भी कंटिन्यूशन में जब कोई लेवल को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, मार्केट रिवर्स करता है, ये एडवांस में आएगा। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपन प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब कोई कहे तो यहाँ पे ट्रेड ले, यहाँ पे हमारा ट्रेड मिस हो गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका ट्रेड मिस हो गया तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ट्रेड पकड़ना ही होगा और कॉन्फिडेंस से पकड़ना होगा। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रेड के अंदर तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। फिर भी देखिए ये जो लेवल है इनके पास मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और इन्हीं लेवल को जब ब्रेक कर रहा है तो फिर अच्छा मूवमेंट कर रहा है। तो ये अपना पूरा का पूरा मार्केट आ गया एक बेसिक के अंदर। तो आप समझ रहे हो कि अपने को क्या करना है। आज अपन वीडियो में क्या सीखा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्यों सीखना चाहिए अपने को। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको इसलिए सीखना चाहिए कि अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हो तो ये टूल आपके लिए बेस्ट होने वाला है। उसके बाद अगर आप ऐसा लंटिंग पे काम करते हो तो वो अपन आगे सीखेंगे, क्योंकि वो एडवांस्ड में आएगा, ये अभी बेसिक चल रहा है। बेसिक की ये वीडियो थी, आपको पता लग गया कि किस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है, स्विंग हाई स्विंग लो। अब आपको आपको क्या होमवर्क करना है, आपको होमवर्क करना है कि आप जाओगे चार्ट के ऊपर और यहाँ पे आप स्विंग हाई और स्विंग लो से ड्रॉ कर करके देखोगे, और कहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस या सपोर्ट फेस किया है वो सब चीज़ें आप मेरे को बता सकते हो फिर बाद के अंदर। जब भी अगली वीडियो के अंदर या फिर इसी वीडियो में वापस आके कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आप मेरे को बता सकते हो कि ये चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि पूरी सीरीज आएगी तो इसके अंदर एक एक चीज़ अपन कवर करने वाला है, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती थी कि फिबोनाची के ऊपर आप सीरीज बनाइए, फिबोनाची हमें सीखना है। तो उस चीज़ पे अपन बात कर रहे हैं आज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।